हेलो नमस्कार। हम अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सर्वोदय हिंदी अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अलम धन कार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, आभूषण, श्रृंगार या गहना। जिस प्रकार श्रृंगार हेतु आभूषणों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार शब्दों और भावों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। ये भाषा और भावों के श्रृंगार हैं, जिससे वो और भी आकर्षक हो जाते हैं। अलंकार रचना की शोभा बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और इसके साधन भी कहे जा सकते हैं। अलंकार काव्य रचनाओं के सौंदर्य के लिए होता है। हम अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। हिंदी भाषा अन्य किसी भाषा से अधिक समृद्ध मानी जाती है। इसमें विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का अथाह भंडार है। साथ ही अभिव्यक्ति के लिए बहुत से तरीके भी हैं। अभिव्यक्ति को भाषा की सहायता से और बेहतर बनाने और उसे समझाने के लिए हिंदी व्याकरण में बहुत से घटक होते हैं, जिनमें से एक है अलंकार। अलंकार का भाषा में अपना अलग ही महत्व होता है। अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा हम संस्कृत के विद्वानों द्वारा बताएं तो अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे या किसी रचना की शोभा बढ़ाए या काव्य की सुंदरता बढ़ाए, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम मुख्य रूप से पहले 2 प्रकारों के बारे में ही जानेंगे, जिनका बहुतायत में प्रयोग होता है, जिसे आप निम्नलिखित पढ़ सकते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। पहला शब्दालंकार। वो अलंकार जो काव्य को शब्दों के माध्यम से सजाते हैं, उन्हें शब्दालंकार के रूप में जाना जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी विशेष शब्द के उपयोग से ही उस काव्य या रचना में सौंदर्य आ जाए, लेकिन उसी स्थान पर उसके पर्यायवाची के उपयोग से लुप्त हो जाए, तो इसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात देखा जाए तो काव्य में हम देखते हैं कि शब्दों के माध्यम से अलंकार उपस्थित होता है, लेकिन अगर शब्दों को बदल दिया जाए तो वह अलंकार समाप्त हो जाता है। इसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भी 2 भेद हैं। 3 शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु धन प्रास। इसमें अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ वर्ण का तात्पर्य एक अक्षर से है। अनुप्रास अलंकार उदाहरण: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें च वर्ण की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता बढ़ रही है। कल कानन कुंडल मोर पखा ऊपर पा बनमाल विराजती है। इसमें क वर्ण की आवृत्ति देखी जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी एक वर्ण की आवृत्ति से काव्य में शोभा उत्पन्न हो रहा है या हमारे वाक्य की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हुई है ऊपर और नीचे क वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार में काव्य रचना में कोई शब्द या शब्द समूह का प्रयोग बार बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसे देखा जाए किसी काव्य में
एक शब्द दो बार या दो से अधिक बार आते हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर, या पाए बौराए। यहाँ पर पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर, या पाए बौराए। यहाँ एक कनक का अर्थ होगा धतूरा और दूसरे का अर्थ स्वर्ण है, मतलब सोना। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि जो धतूरा है वो तो मादकता का है ही, लेकिन जो सोना है वह धतूरे से कई गुना अधिक मादकता है की प्राप्ति होती है उससे। और आगे कहा जाता है कि या खाए बौरात नर, या पाए बौराए। तो धतूरा को तो खा कर ही बौराता है इंसान, लेकिन जो सोना है उसे मिलते ही इंसान पागल हो जाता है, अहंकार हो जाता है उसे के अंदर, वह गर्व के मद में चूर हो जाता है। तो यहाँ कनक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है। इसमें पहले कनक का अर्थ धतूरे से है और दूसरे का अर्थ स्वर्ण से। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे। माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो बाह्य आडंबर होता है, लोग माला फेरते हैं और फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ कहा गया है कि माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, अर्थात माला फेरते फेरते समय बीत गया, लेकिन मन का मतलब अपने आंतरिक हृदय का कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो पहले के जैसा ही है। तो आगे कहते हैं कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो जो हाथ में माला लिए हैं, मन का माला होती है, मोती होती है छोटी छोटी, उसी का बना होता है। तो हाथ में जो माला फेर रहे हैं मन का से, उसको छोड़ दें, उसका त्याग कर दें, और जो मन का है मतलब मन रूपी मोती को परिवर्तित करें, बदलें। तो इस प्रकार इस उदाहरण में देखते हैं कि जैसे कि उक्त पद्य में मन का अर्थ माला और भावनाओं से है। एक ही शब्द के दो बार प्रयोग हो रहा है और दोनों में अर्थ अलग अलग है। पहले में है मन का अर्थ, यहाँ कर का मन का में है वो मोती की माला, और मन का में मोती रूपी मन की माला। अब आगे हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की पहचान होती है जहाँ रचना के किसी वाक्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द का उपयोग हुआ है जिसके 3 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे कि कांति, आत्मसम्मान और जल। अर्थ अलंकार और उसके प्रकार। अब हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। देखा जाए कि जब वाक्य में अर्थों के माध्यम से या काव्य में अर्थों के माध्यम से उसकी सुंदरता बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। प्रायः अर्थालंकार स्थायी होता है, ये इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इसको पढ़ेंगे। जब किसी वाक्य में सौंदर्य उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके अर्थ से आता हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले 5 प्रकार को ही पढ़ेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो पहले अब हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। जब समान धर्म के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। तुलना करने के लिए सा, सी, से जैसे सम आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है।
कर कमल सा कोमल है। यहाँ कमल के समान कोमल हाथों की बात की जा रही है। हाथ कमल के समान कोमल है। रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता। यहाँ दो वस्तुओं उपमेय और उपमान के मध्य का भेद खत्म करना है। इसे रूपक अलंकार कहते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। यहाँ पर खिलौना और चांद में किसी प्रकार की समानता न दिखाते हुए चंद्र को ही खिलौना बता दिया गया है, यानी एक ही बताया गया है। प्रायः हम देखते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन किया जाता है, इसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ मानो, जानो, जनु, मनहु, जानते, निश्चय आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उसका मुख मानो चंद्रमा समान है। यहाँ मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन है। अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी की प्रशंसा करते समय बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए जो संभव नहीं है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग होगा। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि हनुमान जी की पूँछ में आग भी नहीं लगी कि इससे पहले ही सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बिना उनके पूँछ में आग लगे लंका नहीं जल सकती थी। मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें या फिर जड़ वस्तुओं को मानव जैसा सजीव वर्णन कर दें या जब उन पर मानवी जैसी चेष्टा का आरोप किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। यहाँ पर बताया गया है कि फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं, यानी जैसे मानव हंसते हैं वैसे ही फूल जो प्रकृति का रूप है वो हैं और मुस्कुरा रहे हैं। प्रायः हम देखते हैं कि अगर प्रकृति में मानव के गुणों का आरोप किया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। धन्यवाद।